अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम लोग सुलासी मज़ीद फ़ी कर रहे हैं और उसमें हम लोग हमने सीखा था कि 8 गर्दानें होती हैं और 8 ही अबवाब होते हैं। तो पहला जो हमारा बाब है, नॉट बाब, जो पहली गर्दान है फ़ेल माज़ी मारूफ की, वो हम कर चुके और आज उसका मजहूल बनाना हम इंशाल्लाह सीखेंगे। बल्कि मजहूल बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसकी गर्दानें हम इंशाल्लाह करेंगे। तो महीने के बाद कर रही हूँ तो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है जी। तो हम लोगों ने गर्दान जो है वो लिखनी सीखी हुई है और हम ये जानते हैं कि तमाम जितने भी अबवाब हैं उनकी गर्दान जो है वो बनाना बहुत ही आसान है और एक ही पैटर्न है जिस पे तमाम गर्दानें बनती हैं। सिर्फ हमें लफ्ज़ बनाना आना चाहिए और बाब के हवाले से उसके बाद उसकी गर्दान करना बहुत आसान है। हमने फ़ेले माज़ी पहले मारूफ बनाते हैं और मारूफ से फिर मजहूल बनाते हैं। सिर्फ चंद तब्दीलियाँ मारूफ के लफ्ज़ के अंदर जब कर दी जाएं तो वो उसका मजहूल बन जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, पहला बाब ले लेते हैं, बाबे इफ़आल। जी नगीना, आप बताओगे जो 8 गर्दानें हैं उनके नाम, गर्दानें कौन कौन सी होती हैं? गर्दाने मैम उनके जो बाप के दरवाजे के डोर्स के नेम्स उनके वो होते हैं। बाप इफ़आल, बाप तफ़ईल, बाप तफ़ईल, बाप मिक्स हो गया यार। बाप इफ तफ़ईल, तफ़ईलुन, इन मैम मुझे अभी इस ऑर्डर में याद नहीं है अब। कल मैंने कहा था सब याद करके आए माजी की गर्दान और ये पढ़ के आए जी। हिजाब आपको याद है गर्दानों के नाम? अच्छा अच्छा मैं होल्ड ऑन, मुझे एक मिनट दोबारा बता दूं। जी बताओ। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़अलातुन, तफ़ाउलुन, तफ़ाउलु, इन्फ़ा इन इफ इफ्तिआल, इन्फ़िआल और इस्तिफ़आल। बिल्कुल परफेक्ट जवाब है जी, माशाल्लाह। हिजाब आपको याद है, आप बताओगे? जी मैम, वो मेरा बटन म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी जी। जी जी मैम, यही बताऊं दोबारा से मैम? जी जी, 8 गर्दानों के अच्छा, नाम, मेगा सबसे रिवाइज पहला हो तो है जाए। इफ़ाल। जी जी, सबसे पहले तो इफ़ाल है। ठीक है। फिर फिर उसके बाद तफ़ाउल है। ठीक फिर उसके बाद जो है वो क्या नाम है आ, तफ़ईलुन है। ठीक। और मुफ़अलातुन है। इफ्तिआलुन है। और इनफियालुन है और इस्तिफालुन है। नहीं, एक रह गया, तफाउलुन। बिल्कुल। तफाउलुन रह एक गया, हाँ बगैर सॉरी। अलिफ के है मैंने और शायद एक इस अलिफ बार के सही नहीं साथ रखा है। है। जी तफ़ाउलन जी जी। और तफ़ाउलन। और तफाउलुन। जी 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 जी। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर गुलशन, आपको याद है मेरा लफ्ज़ है ज़ाराबा, इसको मैंने तब्दील करना है पहले बाब इफ़आल में। कैसे बनेगा ये लफ्ज़ फ़िल माजी मारूफ? बाब इफ़आल में तब्दील करना है ज़ाराबा को।
खालिदा, आपको याद है बाबे इफ़ाल कैसे बनता है? जी बाजी। उस्ताद जी वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, मैंने इज कहा ये आप बाजी कई दफा पेशेंट्स भी देख रहे होते हो। जी नहीं, मैं मुझसे वो नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। इज रबा जी सब पे बाजी जबर जी जी, खालिदा आपसे जी पूछती हूँ अभी, आपने कहा चले जी। इज रबा, ऐसे बोला आपने? जी जी ऐसे ही बोला है। ठीक है। माजी का एक मैंने बहुत बड़ा कायदा आपको बताया था, वो क्या था निशानी माजी की? उसमें ये था कि एंड में जबर आती है। ठीक है, हाँ माजी में जी। आती है, बिल्कुल और माजी के एंड में हमेशा जबर आती है। मैंने आपको जी बताया था कि सुलासी मजीद फी की जो माजी है वो सिर्फ जबरों से बनती है, जी जी जी। उसमें ना हाँ हाँ जेर जी। आ सकता है ना पेश आ सकता है। जी अलिफ पे भी जबर आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल, असली उसका पार्ट है ना। जी जी उस्ताद बिल्कुल जी ऐसा याद ही आ है। गया। तो हाँ क्या जी। बना? अजरा जी अजरबा। अजराबा जी जी, तो ये बन गया जी हमारा अजरबा। अब जी अजरबा को हमने मजहूल बनाना है, और मैंने कहा जी। था चंद तब्दीलियां हम इस माजी मारूफ में करते हैं तो मजहूल बन जाता है। जी, अब आप बताओ, किससे पहले मैंने कहा था? गुलशन के बाद खालिदा, आपको? जी खालिदा। जी बाजी, मजहूल बनाने के लिए हम जो है ये जो हमारा फा कलमा है उसके ऊपर पेश लगा देते हैं, ठीक है, और सेकंड जो हमारा कलमा आइन कलमा उसके नीचे जेर आ जाती है। ठीक हो गया। आपने कहा फा कलेमा पे पेश लगा देते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे फिर जी, इसको? अगर जाराबा है तो जूरीबा बन जाएगा। बेटा जाराबा तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना, हम तो मजीद फी पढ़ रहे हैं। जी जी। अजराबा है तो उजरीबा बन जाएगा। जी, तो फिर फा कलेमा नहीं कहना ना, ठीक है, आपने कहना है हमेशा जो भी पहला हरफ है उसको पेश दी जाती है। जी जी। अच्छा, इसको आप सारे नोट डाउन कर लो, कि जो माजी है उसमें आइन कलेमा, सब इस बात को लिख लो, माजी मजहूल बनाने में आइन कलेमा से पहले जितने भी हरकत वाले लेटर्स हैं, हरूफ हैं, उन तमाम को पेश दी जाती है। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं। अब इसमें आप मुझे बताओगे खालिदा के आइन कलेमा कौन सा है? इसमें आइन कलमा रा है माँ। क्या है? रा। रा। अब उससे पहले जितने भी हरकत वाले लेटर हैं, साकिन नहीं, हरकत वाले लेटर हैं, उन तमाम को पेश देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हरकत जी वाला एक ही लेटर है ना, तो जी जी, आपका एक ही जवाब है। बिल्कुल ठीक है, उज रिबा बना है। लेकिन जहां पे एक से ज्यादा होंगे उन तमाम को पेश देनी है, ये पॉइंट नोट कर लो। जी ठीक। तो पहला स्टेप हम ये करेंगे कि हम आइन कलेमा को तलाश करेंगे, उसको जेर दे देंगे क्योंकि आइन कलेमा हमेशा जेर वाला है, और उसके फिर देखेंगे कि पीछे कितने हरकत वाले लेटर हैं, उन सारों को पेश देनी है। क्लियर हो गया? जी बाजी क्लियर। जी, तो इस कायदे को हम लिख लेते हैं। जी, माजी
माजी मारूफ को मजहूल बनाने के लिए सबसे पहले आइन कलेमा तलाश करें और उससे ज़ेर दे दें। और फिर नंबर 2 स्टेप है, आइन कलेमा से पहले जितने भी मुतहर्रिक हरूफ हैं, मुतहर्रिक का क्या मतलब होता है? सबको जबर जेर पेश। हरकत वाले। हरकत वाले, जी बिल्कुल ठीक है, सबको पेश दे दें। क्लियर हो गया ये रूल आप लोगों को? माजी मारूफ को मजहूल बनाने के लिए सबसे पहले आइन कलेमा तलाश करें, उसे ज़ेर दे दें। आइन कलेमा से पहले जितने भी मुतहर्रिक हरूफ हैं, यानी कि हरकत वाले, ज़बर ज़ेर पेश वाले, सबको पेश दे दें। तो अब यहाँ पे क्योंकि एक ही हरकत वाला लेटर था तो उसको पेश दे दिया, बन गया उज रिबू। अब मेरी जो रे है उसके नीचे ज़ेर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरा ज़ेर ख़राब हो गया हुआ लैपटॉप का, अपनी मर्ज़ी से कभी आ जाता है, कभी वो लफ्ज़ के अंदर घुस जाता है, तो वो रे के बीच में घुस गया। तो इस वजह से आप लोग खुद ध्यान से रे जो रॉ है हमारा उसको आपने ज़ेर देनी है। ताज़ा उज़रिबू है, उज़रिबा है। हाँ, उज़रिबा लिखा मैंने, उज़रिबा ही है, बोलते हुए उज़रिबू कह गई हूँ, उज़रिबा। अब ये हमारा पहला लफ्ज़ तैयार हो गया, उज़रिबा। अब हम इसके नीचे फ़ेले माजी की गर्दान बनाएंगे, मजहूल, फ़ेले माजी मजहूल की गर्दान। अब गर्दान बनाने का भी हमें पता है कि एक ही तरीका है। जी मैमूना, आपको याद है बेटा गर्दान? अभी आप मुझे मारूफ जी की भी उस्ताद। सुनाओगे और फिर हम उसको मजहूल बनाएंगे। जी उस्ताजा, मारूफ की है अदरबा। आवाज़ आपकी नहीं आ रही, जरा माइक में ज़ोर से बोलो। मैं पार्ट की हुई हेडफोन। जाबारी। अब बहुत अच्छी आ रही है। जी उस्ताजा, अदरबा, अदरबा, अदरबू, अदरबता, नहीं, अदरब, अदरबती, अदरबत, अदरबत, अदरा, अदरबता, अदरबना। और फिर अदरबता, फिर अदरब, अदरबता, अदरबतुमा, अदरबतुम, अदरबती, अदरबती, अदरबतुमा, अदरबतुन्ना, ठीक है, अदरबना,
अदरबना, अदरब, अदरब तू, अदरबना, अदरबना। बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे आपकी जबान की बीच में जबर से पेश बन गया एक दो जगह, लेकिन वैसे आपको आता है, सब बोलते हुए आपकी जबान लड़खड़ाई है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तसल्लुत को कर सही कर लेते। जी। तो वैसे बेसिक ये है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाहिद, आप बनाओगे? नहीं, कुछ हुआ नहीं उसको। तो जी, एक जो हमारा फिक्स पैटर्न होता है, वो कोई बताएगा कि क्या होता है? जी निगत परवीन, जब हम कोई भी गर्दान लिख रहे होते हैं तो सबसे ऊपर हम अदद लिखते हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। तो राइट पे हमारे क्या एक पैटर्न होता है, क्या क्या लिखा जाता है? वाहिद अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। जी, वाहिद तस्निया जमा लिखा जाता है क्वांटिटी, और इधर मुअन्नस मुज़क्कर गायब, पहले मुज़क्कर होगा, मुज़क्कर मुअन्नस गायब ऊपर में, फिर दाहिने तरफ लिखा जाता है, फिर दूसरा मुअन्नस मुज़क्कर हाजिर, फिर नीचे मुतकल्लम मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर, और जो जो नहीं है उनका। बिल्कुल ठीक हो गया। जी, तीन ग्रुप होते हैं हमारे पास। सबसे पहले गायब का ग्रुप होता है, फिर हाजिर का ग्रुप होता है, आखिर में हाजिर मुतकल्लम का ग्रुप होता मुतकल्लिम। है। और हमेशा दो लाइंस होती हैं, ऊपर मुजक्कर की, नीचे मुअन्नस की। ऊपर मुजक्कर की और नीचे मुअन्नस की। ये एक हमारा फिक्स पैटर्न है। कोई भी गर्दान जब हमने बनानी होती है तो उसमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जी तो इसको हमें याद रखना है। जी परफेक्ट हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपनी गर्दान। जी, कौन करना चाहेगा स्टार्ट? किस किस वर्ड से बनाऊं? लफ्ज हमने ये बना लिया ना, उज रिबा। उज़्रिबा, 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 उज़्रिबू, उज़्रिबत, उज़्रिबता, उज़्रिबतना। बिल्कुल ठीक है, बस इतना ही। और जी, जी उसके आगे अमत और रखीब आप बना लो। बाजी, उजरी बतना कहे हैं वो, उजरिबना है ना। जी, कौन सा गलत बोली है? आ, ये गायब जमा मुअन्नस। ओके। उज उजरिब, रिबा, उज री, उज री, बू, उजरिबा, उजरिबा, उजरिबू, और उज उजरिबत, उज़्रिब, उजरिबता, उज़्रिबना। उजरिबना। उज उज रिबू। ठीक है जी। फिर आ गया जी उज उज़्रिब, उजरिबत,
बता वो जरा हाथ अटक रहा है, आज जरा देर बाद लिख रही हूँ ना। उजरी बत। बता। हमने क्या सीखा था कि अ, जो पहला वर्ड है वाहिद का, वो बस रूट वर्ड से बनता है, और उसके बाद वाहिद के जो चारों लेटर्स हैं वो आपके ते लगने से बनते हैं। ठीक है। उज रिबत, यानी कि पहले ते साकिन, फिर उज, उसी ते के आगे बीबत्ता अलिफ लगा देने से उज रिब ता, और फिर उज रिब ना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। क्या आगे बजा बताऊं बाजी? जी अब उजरिब, उजरिबता, उजरिबतुमा, उजरिबतुम। हाजिर मुजक्कर। ठीक है। हाजिर मुअन्नस उजरिबती, उजरिबतुमा, तुम उजरिबतुन्ना। उज़्रिबतुन्ना। ठीक है। इसके आगे मैं बनाऊं? जी उजरिबतु, उजरिबना, उजरिबना। बिल्कुल मुतकल्लम के जबरदस्त आगे। हो गया। उज रिब। क्या हमने एक और कायदा सीखा था, ये पहले लिख लूं तो फिर बताती हूँ। उज रिब त, याद रखना है कि ये ते की कभी भी आवाज लंबी ना हो। जब आप मुंह खोल देते हो तो वो अलिफ बन जाता है। आपने बंद मुंह के अंदर जबर की आवाज निकालनी होती है। होंठ साइड पे जाएं, ऊपर की तरफ मत खुले। अगर मैं मुंह खोल देती हूँ तो मेरा बन जाएगा उज रिब ता। ठीक है। जबकि मैंने बंद मुंह से, कम खुले होंठ से साइड की तरफ स्माइल करते हुए जब बोलूंगी उज रिब त, आप अपने अगर होंठ को मुस्कुराहट के अंदाज में ले जाओ, साइड पे खींच लो और बंद कम खुले होंठ से बोलो, तो कभी भी अलिफ की आवाज नहीं आएगी। आप सब बोल के देखो। उज रिब, स्माइल वाले स्टाइल में होंठ को साइड पे ले जाओ और फिर जबर की आवाज निकालो। एक साथ बोलो सारे। उज रिब त। ता, उजरिबता, उजरिबता, उज़्रिबता जी। उज़्रिबता। उज़्रिबता। जैसे मुझे लग नहीं रहा कि कोई मुस्कुरा रहा है। उज़्रिबता। उज़्रिबता। उजरिबता, उज़्रिबता। ठीक है। उज़्रिबता। उजरिबता। आपको पता है कि ये हराम गलती है, यानी कि इससे जिस लफ्ज गलती से मीनिंग तब्दील हो जाए वो हराम गलती कहलाती है। अभी आप लोगों ने खुद ही देख लिया कि अगर खाली जबर है तो उसका मतलब है तूने कत्ल, तूने मारा। और अगर आपने इसी को आपने ता बना दिया तो वो आपका ऊपर है कि तुम दोनों तुम ने दो, मारा। हम उन दो ने मारा। एक जगह है कि मैंने, तूने मारा, तू एक मुजक्कर ने मारा, और एक जगह है कि उन्होंने, उन दो मुअन्नसों ने मारा। तो ये आपस में ये करीब करीब चला जाता है। ता का मतलब होता है दो मुअन्नस। तो ये आपकी इसलिए हराम गलती कहलाती है। तो ये बन गया उज रिबत, और उज रि, उज रिब तुमा, और उज रिब तुम। बिल्कुल ठीक। ये एक और कायदा हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन दोहरा लेते हैं। फेले माजी
मारूफ या मजहूल बनाते हुए पहले 5 सीगे आपको ये बताएगा सीगे क्या होता है। उस्ताजा जो मैं गर्दान में जो बस आपको वर्ड होता है इसका गर्दान का। जी गर्दान गर्दान का के जो जितने भी जो भी लफ्ज एक मुकम्मल लफ्ज है, मसलन उज रिबा या उज रिबत या उज रिबना, यानी कि जो भी ये एक लफ्ज होता है ये सीगा कहलाता है। ठीक है, मुकम्मल लफ्ज। तो जो पहले 5 सीगे हैं उनमें हमने ये सीखा था सीगों का लाम कलेमा हरकत वाला होता है, बाकी तमाम 10 सीगे सीगों का लाम कलेमा हमेशा साकिन होगा। क्लियर हो गया? यानी कि अब अगर हम अपने इस गर्दान को देखें तो हमारा यानी कि ये पहले 3 है, इनमें आप देखोगे कि जो इसमें लाम कलेमा जो है वो है बे। तो एक जगह है ब, बा, बू, यानी कि तीनों के ऊपर हमारी क्या है, हरकत पड़ी हुई है। ठीक हो गया? और उसके बाद ये अगला 2 अल्फाज, यानी कि इनको जब हम देखेंगे तो ये 5 जो हैं हमारे, इसमें जो लाम कलेमा है क्लियर हो गया? आप लोगों को सबको याद आ गया? ये हमने ऑलरेडी किया है कायदा पहले। जी मैम। और इसके बाद अब आपने देखा उज रिब, यानी कि बाद जो है आपका साकिन हुआ, तो एंड तक आपका सबसे पहले उज रिब उज रिब उज रिब, अब एंड तक ये उज रिब रहेगा। आगे कुछ ना कुछ ऐड होगा, उज रिब न, उज रिब त, उज रिब तुमा, उज रिब तुम, यानी कि उज रिब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो आपका एज इट इज 10 दफा लिख लोगे, आगे ऐड करोगे त, तुमा, तुम, और अगले कौन बताएगा? जी पाजी बताऊं? नहीं बेटा, अब कोई और बताए ना, जो तो जी बता लेता है फिर वो अगले को बताने दो। मैं बताऊं? ती तुमातुन्ना हेलो जी जी बोलो। जी मैम, आगे अगर ती तुमातुन्ना बन आएगा। पूरा वर्ड बोलो ना बेटा। मैं बोलूं नहीं, उसको बोलने दो ना बेटा, जो एक मिस? बोल रहा है उसको मुकम्मल करने दो। अंसा पूरा लफ्ज बोलो बेटा।
मादे को लगा के बोलने का कह रही है मैम, आप घबराओ नहीं। जी अंसा, किधर चले गए हो? जी अफशां बताओगे? अजरिब, मैम ये हाजिर का है ना, अजरिब ती, अजरिब तुमा, अजरिब तुन्ना। आज हम मजहूल पढ़ रहे हैं बेटा। मैं बताऊं? नहीं बेटा, जो बोल रहा है उसको बोलने दो ना, अपने से मैं नहीं कहना, अफशां को मैंने कहा है। आपने लेट ज्वाइन किया अफशां? हाँ जी मैम, मैं अभी अभी आई हूँ। जी मजहूल बनाने का क्या कायदा होता है? थोड़ा मैम याद भी नहीं है मैम, बहुत दिनों बाद मैंने क्लास ली है आज। सही, बहुत दिनों बाद क्यों ली है? अब खैरियत थी? मैम मेरी बेटी हुई थी तो मैं भी मतलब ना, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, उस वजह बेटी से। हुई है? जी मैम। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, रहमतें बरकतें आ गई हैं घर में। जी मैम। कितने बस दिन हो आपके, गए हैं? मैं 30 दिन की हो गई है माशाल्लाह ये। अच्छा माशाल्लाह, फिर भी आगे हो, बड़ी बात है क्लास में। चलो आप सुन लो अभी, फिर एंड पे आपसे पूछती हूँ। जी सदफ, आपको याद है बेटा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सदा इसके अंदर ऐन कलमे को जेर देते हैं ना। जी आइन कलिमा को जेर देनी है, फिर और जितने भी हैं तो वो उनको जितने भी जो बाकी सॉरी, फा कलमा और लाम कलमा जो है फिर उसको जबर देते हैं। नहीं, ऐसा रूल नहीं है बेटा। अभी हमने शुरू में बोला है और इधर लिखा भी हुआ है कि आइन कलिमा को सबसे पहले तलाश करके जेर देनी है, उससे फिर पीछे जितने भी हरकत वाले लफ्ज हैं, हरकत कहते हैं सिर्फ जबर जेर पेश को, उनको पेश में बदल देना है। हाँ साकिन जी को जी ठीक टच है। नहीं कर सकते आप। साकिन में तो हरकत नहीं आ रही ना, साकिन का मतलब ही सुकून है। यानी कि आप बचपन में आप बर्फ पानी खेलते थे, बर्फ बन गए हो, ठीक है? बिल्कुल सही। जो ठीक है पानी ठीक। वाले लेटर्स हैं ना, उनको आपने सिर्फ तब्दील करना है, साकिन को टच सही है नहीं ठीक है। करना। जितने भी हरकत वाले लेटर हैं, जिसमें यहाँ पे एक ही लेटर है ना, हमजा, हमजा। उसको पेश दे देनी है। ठीक है। तो जो फा कलेमा है वो क्योंकि साकिन है, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो ये बन गया उज। और अभी हमने पढ़ा कि लाम कलेमा 6 नंबर से आखिर तक साकिन होता है, उसको साकिन कर दोगे, उज रेब। और फिर हमने अगला रूल पढ़ा था कि माजी की एंड जो है हमेशा ज़बर वाली होती है, उसको ज़बर दे दोगे। अगर ये कायदे आपको पता चल गए तो आपको कोई भी वर्ड मिलेगा तो आप आराम से माजी बना सकते हो। क्लियर है? जी जी उस रेबता। नहीं, ता नहीं है ना, सॉरी ती। सॉरी ती सॉरी। लिख लिया, उज रिब ती। अब उसका तस्निया क्या होगा? उस रेबतुमा। ठीक है, उज रिब तुमा। हमने कहा था और तस्निया जो होता है वो मुजक्कर मुन्नस दोनों सेम होते हैं। अभी हो जाएगा उस रेबतुन्ना। बिल्कुल ठीक हो गया, उज रिब तुन्ना। ये वही है जो हमने जमायर जब याद किए थे तो हमने पढ़ा था, त तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। अब आपको पहला हिस्सा मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। हमने ये सीखा कि क्योंकि बाबे इफ़आल बना रहे हैं, तो बाबे इफ़आल बनाने के लिए सबसे पहले ज़बरें लगनी है, सॉरी हमज़ा का इजाफा होना है मादे से पहले। मादा है हमारे पास ज़ाद रा बा। अब इस ज़ाद रा बा से पहले एक हमज़ा लग जाएगी तो हमारा बाबे इफ़आल बन गया। अब जब मारूफ है तो हमने सीखा कि मारूफ
तमाम लेटर ज़बरों से बनते हैं। तो बहुत आसान, फा कलिमा साकिन है और बाकी सारे आपने ज़बरें दे दी। अज रबा। अब जब उसको मजहूल बनाना है तो उसके लिए हमने अपने कायदे एक एक करके लेने हैं कि सबसे पहले आइन कलमा ढूंढा। आइन कलमा ज़ौद राबा में बे है, उसको हमने आइन कलमा को हमने पहले 5 हरकत वाले और 6 से लेके आखिर तक साकिन। अब हम क्योंकि 6 के आगे वाला बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले बा को तलाश करके साकिन किया। उसके बाद हमें पता है आइन कलमा जो है वो ज़ेर वाला होता है मजहूल का, उसको ज़ेर दे दी रा को, और उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं उनको पेश दे दी। तो हमारा बहुत ही आसानी से मजहूल तैयार हो जाता है। उस रिब। और जब हमारा ये बेसिक वर्ड तैयार हो गया तो हाजिर के लिए जो हमारी ज़मायर हमने सीखे थे, त तू एक मुज़क्कर, तुमा तुम दो मुज़क्कर, तुम सब मुज़क्कर, ती तू एक मुअन्नस, तुमा तुम दो मुअन्नस, तुन्ना तुम सब मुअन्नस। ये ज़मायर आगे ऐड कर देने हैं। ठीक है, क्यों ऐड कर देने हैं? क्योंकि हमने ये भी सीखा कि तमाम जो हमारे फेल अल्फाज होते हैं उनके अंदर एक ज़मीर छुप के बैठा होता है। ठीक है, मारूफ के अंदर वो फ़ाइल होता है, एक्शन करने वाला होता है, और मजहूल के अंदर वो मफ़ऊल होता है जिस पर एक्शन किया जाए। जब मैं तर्जमा करूँगी अज़रबा तो मैं कहूँगी उस एक मुज़क्कर ने मारा। अब फ़ाइल कौन है? फ़ाइल कौन होता है? काम करने वाला, और फ़ाइल के साथ ने लगता है। मैंने ये भी सिखाया था कि फ़ाइल के साथ हमेशा क्या ऐड होता है? ने। फ़ाइल के साथ हमेशा ने, तर्जुमे के अंदर उर्दू में ने लगाया जाता है। और मफूल के साथ का, की, के। को में से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। तो में से कोई एक लफ्ज लगता है। मैम फिर उस रिबा का मतलब ये होगा कि उस एक मुजक्कर को मारा। को मारा में तो फिर वो आप फाइल ही बना रहे हो ना। अच्छा, फिर क्या कहेंगे मैम? आप तो ने कह रहे मारा हो उसको क्या? मारा, उसको तो नहीं मारा ना, उस। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। उसने मारा। ने से वो बन जाएगा ना को।
नहीं उसमें उस्ताजा यहाँ जैसे कहेंगे है वो एक मुजक्कर मारा गया। जी उस्ताजा जैसे अजरिबा का होगा कि उस एक हाँ, ठीक है। मुजक्कर ने मारा, और उजरिबा का होगा वो एक मुजक्कर मारा नहीं, गया। उस एक मुजक्कर को हाँ, नहीं, मारा। ठीक ठीक है, कह रहे, वो एक मुजक्कर मारा गया। पास्ट में करना है ना, सही है माजी मैम। में। जी, एक एक्टिव होगा और एक पैसिव हो गया है। जी, एक्टिव पैसिव है ये बेसिकली। सही है मैम। उस एक मुजक्कर ने मारा, यानी कि उसके अंदर जो फाइल है, यानी कि एक ज़मीर छुप के बैठा हुआ है, उस ज़मीर ने मारा। और जो दूसरा है मजहूल, उसके अंदर जो ज़मीर छुप के बैठा हुआ है वो मार खा रहा है। मफूल है ना, वो मफूल के सही है ऊपर मैम। फाइल मारता है। तो अजरबा का क्या मतलब है? उसने मारा। और उजरिबा का क्या हुआ? वो उसको मारा मारा। गया। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो वो है वो मार खा रहा है। ऊपर वाला मार रहा है और नीचे वाले में मार खा रहा है। फर्क समझ आइए आप लोगों को? सही जी सही है उस्ताजा मिस्टर। फाइल ने और मफूल को का की। जी, तो समझ लो कि जो मारूफ है वो एक्टिव वॉइस है और मजहूल जो है वो पैसिव वॉइस है। मैम ये होगा ना he hit and he was hit। जी, आप यही कह रहे हैं he hit, जो आपका वो फाइल है मफूल वाला होगा he was hit। आप पता नहीं, आप लोग शायद हेडफोन लगाते हो, आवाज बहुत आप लोगों की आहिस्ता हो जाती है। अब मैम hold on। नहीं मैम मैं वो हेडफोन ही लगाया। आपका कह रहे हो ना माजी मारूफ में वो आएगा ना उसने मारा he was he hit and मफूल में जो मजूल है उसको मारा गया he was hit। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। समझ आ गई आपको? एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। जी, ये हमारा यहाँ पे हो गया। जी, आखिरी हम मुतकलम कर लेते हैं। जी, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, सदफ आप बताओगे? सदफ, अस्सलाम वालेकुम। जी उस्ताद मैं बता रही हूँ जी। ये हो जाएगा उज रिब तू। ठीक है, ये हो जाएगा उज रिब ना। उज रिब उज रिब उज ना। रिब ना। और जमा के लिए भी उज रिब ना। परफेक्ट हो गया। उज रिब ना। और मुजक्कर के लिए भी यही है और मुअन्नस के लिए भी यही है। मुअन्नस के लिए भी। तो इसलिए अमूमन आप जब भी कोई गर्दान देखोगे तो वो बिल्कुल एक ही दफ़ा लिख देते हैं और साइड पे लिख देते हैं मुजक्कर व मुअन्नस। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा हम सीखने के लिए इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ। मुअन्नस के लिए भी वही है, उस रिब तू, क्योंकि मैं और हम के लिए सेम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए उसमें कोई तब्दीली नहीं है। मुजक्कर है तो भी उसने कहना है मैंने मारा, और मुअन्नस है तो भी उसने कहना है हमने मारा। तो
इसलिए सेम अल्फाज हैं, इसी वजह से वो 2 दफ़ा लिखने के बजाय एक दफ़ा लिख के मुतकल्लम, मुज़क्कर और मुअन्नस इस तरह एक साथ लिख देते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो अगर तो वहाँ कुरान में अहमद की बात हो रही है तो आप खाली लिखोगे मुज़क्कर मुतकल्लम, ठीक है। और अगर वहाँ पे समीना की बात हो रही है तो आप कहोगे मुअन्नस मुतकल्लम। फिर ये नहीं करोगे कि आप उसको मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों लिखोगे, क्योंकि अब आपको क्लियरली पता है कि किसकी बात हो रही है। जी जी। लेकिन अदरवाइज अगर खाली एक लफ्ज़ लिख के आपको पूछा जाए कि इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करें तो फिर आप ऐसे ही लिखते हो मुतकल्लम, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब आपको नहीं पता कि कुरान में किसकी बात हो रही है, ठीक है, मुज़क्कर की कि मुअन्नस की। तो अगर अकेला वर्ड आपको दिया जाए और उसकी ग्रामेटिक एनालिसिस पूछी जाए तो आपने दोनों लिखने हैं, मुज़क्कर ओ मुअन्नस। और अगर आपसे जो है पूरा कुरान की आयत में से दिया जा रहा है तो फिर क्योंकि आपको कंफर्म पता है कि किसकी बात हो रही है, तो आपने उसके मुताबिक लिखना है, यानी कि एग्जैक्ट लिखना है। बुढ़ा हो गया बेचारा, मुझे उसको बदलना ही पड़ना है लैपटॉप को। उस रिब ना उस रिब ना। जब टाइम ऊपर हो गया, माजरत मैंने गौर नहीं किया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उज़रिब्तु उज़ रिब ना और उज़ रिब ना। कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आया जो मैं दोहरा दूं? नहीं उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह आगे समझ। अल्हम्दुलिल्लाह सजा आ गया समझ में। गुड हो गया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जी मिस जी। ताज़ा कोई होमवर्क है? जी बिल्कुल, होमवर्क ये है कि आप लोगों ने कोई से 2 रूट वर्ड लेके उनकी मारूफ और मजहूल दोनों गर्दानें तैयार करनी है, ठीक है। मिस वर्ड आप देंगे? कोई से आप कुरान में से उठा लो और बाबे ओके इफ़आल से ही बनाने हैं आपने, ठीक है। ठीक है। बाबे इफ़आल के कोई से भी 2 आपने मादे लेके तो बाबे इफ़आल के आपने 2 फ़िल माजी मारूफ और मजहूल की गर्दान बनानी है जी। ये कोई स्क्रीनशॉट ले ले तो हम क्लास एंड कर दें। मैम शेयर कर दिया आपको लेके। जज़ाकल्लाह। ये जो मिस, ये जो गर्दान बनाए बस इसी पैटर्न में 2 कोई भी वर्ड्स लेके जी बनाना है ना? मारूफ की ठीक तो है। आज नहीं बनाई ना, वो ऑलरेडी हमें आती है। यानी कि आपने हाँ फा हाँ कलिमा को
साकिन करके बाकी सब पे जबरें डाल देनी है। सही है, सही है। ठीक है, वो बहुत आसान है। सिर्फ हाँ, फा वो तो कलेमा इजी है साकिन होता है बाबे फाल में, और बाकी सब पे जबरें। सही तो है। यहाँ पे जो है मजूल की आपके पास आ गई है। मजहूल में पेश आ जाएगा। तो कोई भी 2 वर्ड कुरान शरीफ से लेके फिर मादे, आपको 2 रूट वर्ड्स लेके। असाइनमेंट भेज। जी जी। चले। बाजी, जी बेटा। आपके पास टाइम है बाजी, मैं कोई सवाल करना? जी मैं रिकॉर्डिंग, अच्छा कल भी आपने कहा था, मुझे भूल ही गया। ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।